हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 40। स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संगम काल में पांड्यकालीन कोरकई बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध था। संगम काल में पांड्यकालीन कोरकई बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध था। तो यह प्रसिद्ध है मोतियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोतियों के लिए। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था। हर्ष के समकालीन शशांक था और इसकी हत्या हर्षवर्धन ने किया था। निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट की उल्लेख किया। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जस्टिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। निष्क सोने का आभूषण, जो कि यह गले का हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भीम द्वितीय ने पहला आक्रमण 1175 में किया था, दूसरा आक्रमण 1178, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच। चलिए माफ़ करिएगा, आप लोग ने डिस्कशन कराने से मना किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 से 25 मिनट में ही वीडियो कंप्लीट हमें करना है। आप लोग का ही कमेंट आया था। नेक्स्ट है युद्ध और वर्ष। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में हुआ था, राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे। विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे। विरूपाक्ष। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ऑप्शन नंबर सी, विलियम फिंच। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह लिखा है विलियम फिंच ने। सेंट थोमे का युद्ध किससे संबंधित है। सेंट थोमे का युद्ध जो है यह कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलवर्ट को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित कीजिए। रंगपुर का विद्रोह दिया गया है, हाथी खेड़ा, गंजाम विद्रोह और फराजी आंदोलन। चलिए देखते हैं। रंगपुर विद्रोह जो हुआ था, रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था, यह सही दिया गया है। हाथी खेड़ा विद्रोह 1820 में। हाथी खेड़ा विद्रोह 1820। गंजाम विद्रोह 1835 में हुआ था। गंजाम विद्रोह, एक मिनट रुक जाएंगे। गंजाम विद्रोह 1835, फराजी विद्रोह 1838 में हुआ था। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर है। इनमें से किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती। गदर पार्टी का पत्र गदर था। एक साप्ताहिक पत्र। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। इंडियन एसोसिएशन। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली का उपनाम है। लॉर्ड वेलेस्ली का उपनाम क्या हो जाएगा। बंगाल का शेर। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यह प्रारंभ किया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा। पिडमॉन्ट को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। पिडमॉन्ट को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। काउंट काबूर को। नेक्स्ट है पुस्तक का नाम और लेखक का नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं। राइट्स ऑफ मैन, इसके लेखक टॉमस पेन हैं। मदर के जो लेखक हैं मैक्सिम गोर्की। अन्ना कैरेनिना।
अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। दास कैपिटल का तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है? किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? 22 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, आर्कटिक महासागर। ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर में नहीं है, आंसर तो सी दिया गया है। ग्रीनलैंड जो है अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, और गूगल पे आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। निम्न में से किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है? एल नीनो धारा के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? डॉगर बैंक। डॉगर बैंक। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मिलान करें राज्य और घाटी दिया गया है। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में है। जुको घाटी नागालैंड में है। जुको घाटी नागालैंड। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। युथांग घाटी सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? तो काली नदी के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? ऑप्शन हो जाएगा डी, हवाओं का मौसमी परिवर्तन। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है नेपाल में। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, ऑप्शन हो जाएगा सी, PWP सिंचाई। PWP सिंचाई। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, जनजाति और राज्य दिए गए हैं, कौन सा है जो सही सुमेलित है? 31वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, लिम्बू जनजाति सिक्किम और डोंगरिया कोह जनजाति ओडिशा। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया गया है 32 नंबर प्रश्न, मुख्य पतन और स्थिति। कोलकाता जो है नदी के किनारे अवस्थित है, हुगली नदी के किनारे, ये हो जाएगा। और फिर मर्मुगांव जौरनद के मुख्य द्वार पर विशाखापत्तनम स्थल रुद्ध क्षेत्र, पारादीप डेल्टा प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? यह है मैसूर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए उपभोक्ता और जीव दिए गए हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा बकरी। प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी। द्वितीयक उपभोक्ता में मछली। तृतीयक उपभोक्ता में सांप और शीर्ष उपभोक्ता में आ जाएगा बाज। यही होना चाहिए 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, अपने प्रदूषकों के कारण इनमें से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष? 1961 में। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष? 1961 में। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, क्रिप्स मिशन के द्वारा। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की। कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं?
स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य कौन कौन रहे हैं? AR अंतुल्य, SS रे और CM स्टीफन। SR अंतुल्य, SS रे, CM स्टीफन। ऑप्शन नंबर सी। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। BPC। ऑप्शन नंबर बी, BPC। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी के प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्याग पत्र दे दिया? न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। इनमें से किस विधायी सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद। किस विधायी सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? माफ करिएगा, 2003 में जोड़ी गई है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देख लीजिए क्या आंसर होगा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। संथाली दिया गया है। योजना या फिर नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित परिवहन और संचार और होटल। ऑप्शन नंबर बी। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? महबूब उल हक के द्वारा। लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? आय और जनसंख्या। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? MIPS में। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? 2CSO4 H2O। 2CSO4 H2O। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? 4। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं? 4 प्रकार की। नायलॉन धागा किससे बना होता है? नायलॉन धागा पॉलीएमाइड पॉलीमर का। ऑप्शन नंबर बी। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का। पार्श्व विकृति तथा निर्धर्ज विकृति के अनुपात को कहते हैं? पार्श्व विकृति तथा निर्धर्ज विकृति के अनुपात को कहते हैं पवासो अनुपात। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? कूलम का नियम। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वनीकरण। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? ऑप्शन नंबर ए, बांस। पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? वेनेशन। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पक्षी के द्वारा परागण यह हो जाएगा ऑर्निथोफिली। पौधों का स्थिर होना किसकी वजह से होता है? बाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हार्मोन नहीं है? पौधों का हार्मोन है कैल्शियम।
ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है, नीला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नए सीईओ कौन बनी हैं? लिंडा याकारिनो। हाल ही में रामचंद्र पौडेल को निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? नेपाल। रामचंद्र पौडेल को किस देश का नया राष्ट्रपति? नेपाल। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? निशा दहिया। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम क्या है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम क्या है? टेरान फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से, ऑप्शन नंबर ए, बिलियर्ड्स। एमएसएमई का उद्योग मेला और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया? एमएसएमई का उद्योग मेला और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन हो जाएगा बी, कोटा। क्वेश्चन नंबर 76, किस हॉलीवुड अभिनेता को 2023 के लिए पाल्मे डी और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? माइकल डगलस को, ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि, हिमाचल प्रदेश। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से। भारतीय वायुसेना एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोस 23 में भाग लेगी, यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारतीय वायुसेना एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोस 23 में भाग लेगी, यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्रीस। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत? 2.5%। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कहां से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा? श्रीनगर। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? असम में। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? ऑपरेशन दोस्त के अनुसार। ऑपरेशन दोस्त के तहत 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? धनु यात्रा उड़ीसा। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? पीटी उषा। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य पीटी उषा बनी हैं। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद। वन्यजीव अभ्यारण्य और राज नामदफा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल, लामजाओ मणिपुर। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश। 91 का ऑप्शन हो जाएगा डी, मन से टिक कर देगी। 92 का बी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न, 93 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 94 का सी होगा।
95 और 96। 95 का तो सी और 96 का ऑप्शन नंबर डी होगा, डी बॉबी। 97 देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 का ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 99 का सी और लास्ट ब्रश, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 41 हो चुका है, बस उसे आपके सामने लाना है, नहीं तो आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। और अगला प्रैक्टिस सेट जो आएगा 42 आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।